गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा तीसरा क्लास है, तीसरे दिन का, और आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। सबसे पहला आप क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज हब। ठीक है, इसका आंसर है, पहला पॉइंट डाल दीजिए, इट इज ए नॉन मैनेजेबल डिवाइस। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इट इज प्रोवाइड ब्रॉड कास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग एक तरह का डेटा को पूरा कास्ट करने, मतलब सेंड करने के काम आता है। हम लोग इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे अभी आगे, ब्रॉडकास्टिंग क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। तब तक आप ये हब्स लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट, इट इज ब्रेन लेस डिवाइस। फोर्थ पॉइंट, it is a physical layer device। आप परेशान मत होइए, बस आप फिजिकल लेयर डिवाइस याद रखिए। आपको हम बहुत जल्दी OSI मॉडल भी पढ़ाएंगे, जिसमें फिजिकल लेयर्स और कितने लेयर्स होते हैं और सबको फुल डिटेल के साथ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, it is a hardware device। नेक्स्ट पॉइंट, हब वी कैन, यह हब है, ठीक है, वी कैन क्रिएट ए LAN setup। LAN setup, LAN setup, LAN मतलब आपको पता ही होगा। LAN का फुल फॉर्म होता है, यहाँ लिख लीजिए आप, LAN डाल के, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर आपको LAN के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हब वर्क सेम सबनेट एंड नेटवर्क्स। इसमें आप एक राउटर ले लीजिए, मैं आपको इसमें डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ सेम सबनेट और नेटवर्क का। देखिए, मान लीजिए हब है, इसका नेटवर्क आईडी होगा 10.0.0.1 डाल लीजिए, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए ये वाले का नेटवर्क आईडी 10.0.0.4। इसको आप 10.0.0.3 और इसको डाल दीजिए 10.0.02 और ये हमारा हो जाएगा 1, 10.1। ओके, इसमें आप
एक अलग से लिख लीजिए इसके बारे में। इसमें जो होता है, इसमें फर्स्ट जो होता है ना वो ऑक्टेट होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लासेस। क्लासेस, मैं आप लोगों को क्लासेस का रेंज भी बता देता हूँ। जो क्लास एड्रेस होते हैं उसके रेंजेस, इसमें 5 टाइप्स के क्लासेस होते हैं। क्लासेस लिख लीजिए। ए जो होता है हमारा वो 0 to 127 होता है, और बी 128 to 191। आप हमेशा इसके जो फर्स्ट ऑक्टेट होते हैं ना, जैसे अब ये 10 है तो ये क्लास फर्स्ट का है। अगर यहाँ पास रहता कि 129 होता यहाँ पास फर्स्ट ऑक्टेट हमारा, तो वो क्लास बी का होता। 128 to 191 इन दोनों के बीच के क्लासेस, ठीक है। सी क्लासेस का कितना रेंज होता है? 192 to 223, और डी का 224 to 239, एंड ई का होता है 240 to 255, ठीक है। ये आपके क्लासेस होते हैं, 5 क्लासेस होते हैं, जिसको हम लोग एड्रेस, क्लास का एड्रेस होता है ये। इसको पहचानने के लिए आपको फर्स्ट ऑक्टेट देखना होता है कि फर्स्ट ऑक्टेट आपका क्या है, और ये 255 तक जाता है लास्ट, ओके। अब समझ लेते हैं कास्टिंग कौन कौन से प्रकार के होते हैं। जो ब्रॉडकास्टिंग हमने पढ़ा था, जिसको मैंने आपको बताया कि आगे मैं बताऊंगा, ये आप लिख लीजिए। ये 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर there are 3 types of casting, ओके। पहला लिख लीजिए ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, ओके। इसमें क्या आता है? 1 to all होता है, 1 to all। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड कास्टिंग है मल्टीकास्टिंग। ये जो होता है 1 to many होता है, बहुत सारे जगह पे आपका डेटा को ट्रांसफर कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। और थर्ड होता है यूनिकास्टिंग। इसमें क्या होता है? 1 to 1 होता है। ये सिर्फ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ही भेजता है, सारे डिवाइसेस में नहीं करता है। 1 to 1 होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिकास्टिंग, ओके। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्विच। तो क्वेश्चन डाल दीजिए सबसे पहले। ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन, पहला डिवाइस हमने पढ़ लिया है, हब्स। व्हाट इज हब्स? हब्स क्या होते हैं? और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज स्विच? व्हाट इज स्विच? इसका आंसर लिख लीजिए। पहला पॉइंट है इट इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस। इंटेलिजेंट डिवाइस। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, इट इज वर्क ऑन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, ये जो होता है, वर्क, स्विच जो होता है वो मैक एड्रेस पे काम करता है। और मैक का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए, मैक
मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का हमारा फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज अ सेकेंड लेयर डिवाइस। ये सेकेंड लेयर डिवाइस पे काम करता है। सेकेंड लेयर का नाम क्या होता है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। स्विच हमेशा डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है और साथ में ये नेटवर्क लेयर पे भी काम कर सकता है। ठीक है, उसे हम आगे समझेंगे। अभी आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, स्विच वी कैन क्रिएट ए LAN सेटअप। LAN के बारे में तो आपको पता ही होगा। LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, स्विच वर्क ऑन ए सेम सबनेट एंड नेटवर्क्स। सेम सबनेट एंड नेटवर्क्स, इसमें भी सेम सबनेट और नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, बट ये जो है ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो हब जो होता है वो पूरा ब्रॉडकास्ट कर देता है, बट स्विच ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, स्विच इज ए फिजिकल एड्रेस। ये कितने बिट्स के होते हैं? 48 बिट्स के होते हैं। स्विच इज ए डेसिमल बेस। स्विच इज अ हेक्साडेसिमल बेस। इसमें आपका हेक्साडेसिमल कितने रेंज में होता है वो आप लिख लीजिए, इससे आपको आसानी होगी उसे समझने में। 0 to 15 एंड 0 to F। मतलब इसमें कैसे, जो हमारा F होता है 0 to 15, ठीक है, F जो होता है वो 10 को 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, जो 10 से होता है। इसमें 10 को क्या बोलते हैं? A, B, C, D, E, F। ये हमारा रेंज होता है। अगर कहीं 10 है तो उसका मतलब A होगा, 11 B, 12 C, D, 13, 14 E, 15 F। ओके, मैक एड्रेस में नोट्स कितने होते हैं वो आप लिख लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। ये हमेशा इंटरव्यूअर्स ज्यादातर पूछते हैं और ये चूज द करेक्ट आंसर में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एड्रेस के नोट्स कितने होते हैं? 12 नोट्स के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। देखिए, मैक एड्रेस ऐसे लिखा होगा 1748 13 AA DCC। ठीक है, ये आपका कितने बिट्स का होता है?
मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है 4 बिट्स के, ठीक है। ये 48 बिट्स के कैसे हो जाते हैं, इसमें आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। मैक एड्रेस, इसमें जो होता है 12 नोट्स होते हैं, ठीक है। 12 नोट्स इंटू 4 बिट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 48 बिट्स के होते हैं। देखिए हमने इससे पहले एक पॉइंट में लिखा था, स्विच इज अ फिजिकल एड्रेस 48 बिट्स। और दोस्तों नेक्स्ट है हमारा स्पीड, जान लेते हैं सब वायर्स का, इथरनेट का कितने स्पीड होते हैं। ये भी आपको याद रखने की बहुत जरूरत है, इससे आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में। देखिए पहला है इथरनेट। इथरनेट ये कितनी स्पीड के होते हैं, 10 Mbps। और सेकंड है फास्ट ईथरनेट, ये कितनी स्पीड का होता है, 100 Mbps। और थर्ड ये होता है हमारा गीगा इथरनेट, जो होता है हमारा 1000 Mbps। और फोर्थ जो होता है हमारा टेरा इथरनेट, ये होता है 10,000 Mbps का। यह हमारा स्पीड होता है, इसे भी आप जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी लोग पूछते हैं इंटरव्यूज में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो नेटवर्क से रिकॉर्डिंग होते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउटर। राउटर के बारे में आप क्या समझते हैं। ओके, तो राउटर की फुल जानकारी लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पहला तो हमारा हब हो गया, सेकंड हो गया स्विच, और थर्ड है हमारा व्हाट इज राउटर। इसको भी बहुत आसान तरीके से समझेंगे, इसका जवाब देंगे पॉइंट टू पॉइंट। ओके दोस्तों, तो पहला है इट इज वैन। वैन तो आप लोगों को पता होगा कि वैन क्या होता है। हमारे नेक्स्ट भी इससे पहले वाले वीडियो में वैन के बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया है। तो वैसे वैन का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, वाइड एरिया नेटवर्क। डिवाइस। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर ग्रेट डिस्टेंस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी कैन कनेक्ट टू डिफरेंट organization networks। राउटर
we can connect two or more नेटवर्क्स। ओके, और इसमें डिफरेंट नेटवर्क्स भी होते हैं, उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है दोस्तों, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए लेयर 3 डिवाइस। लेयर 3 कौन सी लेयर होती है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। मैं आप लोगों को डायग्राम बना के भी शो कर देता हूं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक राउटर है R1, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम लोगों ने लैन सेटअप किया है। यहाँ पास एक कंप्यूटर बैठा दीजिए। और हमारा दूसरे पॉइंट पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी लैन सेटअप का ही है, इसमें भी कंप्यूटर्स हैं। हाँ, मानता हूँ कंप्यूटर जैसा दिख नहीं रहा है, डायग्राम थोड़ा बेकार है। और जो R1 जहां हमने राउटर लगाया वहां वैन सेटअप है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, ये हमारा राउटर है, इसकी नेटवर्क आईडी लिख लीजिए। ये मान के चलिए 10.0.0.0 है। CIDR कितना है? 24 है। हम लोग CIDR के बारे में भी आगे सबनेटिंग में समझेंगे कि सबनेटिंग कैसे करते हैं और सबनेट मास्क किसको बोलते हैं। ये सब हम लोग डिटेल में समझेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। यह हमारा 20.0.0.0 मान लीजिए, और ये 24। ये होता है राउटर का सेटअप। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी